आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है आर्टिकल्स। छोटी कक्षा से शुरू होकर बड़ी कक्षाओं तक इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। डिफिनेशन: इट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन। यह नाउन के आने का संकेत देता है। जब सिग्नल होता है तो कोई न कोई ट्रेन आती है और यह सिग्नल देता है नाउन के आने का। अर्थात जब कोई आर्टिकल आता है तो इसका तात्पर्य है कि कोई नाउन आने वाला है। इस तरह से नाउन के लिए ही आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। काइंड्स: इसके दो काइंड्स हैं। एक को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं, दूसरे को डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं, जबकि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। तो इस तरह से ये तीन शब्द ए, एन और द आर्टिकल हैं, जिनका प्रयोग हम नाउन या नाउन के लिए करते हैं। यूज ऑफ ए: सबसे पहले हम लोग ए के बारे में पढ़ें कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए लगाते हैं, अर्थात वैसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह हो। वैसे वर्ड भी जो भावेल से शुरू होते हों लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, वह भी कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या भावेल से, अगर उसका उच्चारण पहला अक्षर कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो हम लोग उसके पहले ए लगाते हैं। इसको समझने के लिए आप किसी भी शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिख सकते हैं। अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन वर्ण आता है तो आप समझ लें कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर पहला अक्षर स्वर वर्ण है तो आप समझ लें वह भावेल साउंड है। दूसरा कहता है इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जो काउंटेबल हो, अर्थात जिसे हम गिन सकें, और साथ ही साथ वह सिंगुलर भी हो, अर्थात उससे केवल एक का बोध हो। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं जब साउंड कॉन्सोनेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, यू आर ए स्टूडेंट, दैट इज ए हॉर्स। बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, हॉर्स, ये सभी सिंगुलर हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ सबों का साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है। वैसे ये कॉन्सोनेंट से शुरू भी हुए हैं और इसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह है। हम लोग कुछ अन्य उदाहरणों को देखें जहाँ पर हम लोग पाएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरू हो रहे हैं वॉवेल से लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। जैसे ए यूलॉजी, ए यूनिक स्कूल, ए यूनियन ऑफ वर्कर, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ए यूनाइटेड टीम, ए वन मैन कमिटी, ए वन साइडेड गेम। इन सारे शब्दों को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर आपको व्यंजन मिलेगा, जैसे वन, वो आया, जबकि यहाँ यह ओ से शुरू हो रहा है। अतः हम लोग साउंड के आधार पर ए का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे कहते हैं इट इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब इफ ए नाउन कम्स आफ्टर इट। आप ए का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले भी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद कोई न कोई नाउन आना चाहिए। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो उस स्थिति में हम लोग ए का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर ए गुड स्टूडेंट। गुड के बाद स्टूडेंट आया है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है, अन्यथा यू आर गुड ऐसा होता है। सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल के बाद गर्ल आया है जो नाउन है,
इसलिए यहाँ पर ए लगा है ब्यूटीफुल के पहले। मोहन इज ए टॉल मैन, टॉल के पहले ए लगा है, वह इसलिए क्योंकि टॉल के बाद मैन जो कि एक नाउन है वह आया है। दिस इज ए बिग रूम, बिग के बाद रूम आया है, इसीलिए बिग एडजेक्टिव के पहले ए लगा है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आप देख लें, अगर नाउन आता हो तब आप वहाँ पर ए का प्रयोग करें। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन और एनी, इसका प्रयोग एक के अर्थ में भी होता है और इसका प्रयोग कोई के अर्थ में भी होता है। सेंटेंस देखें, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, एक के लिए ए आया है, वन के लिए ए आया है। आई हैव ए कार, यहाँ भी ए का प्रयोग वन के लिए हुआ है, मेरे पास एक कार है। दैट इज ए पेन, वह एक कलम है, एक के लिए ए का प्रयोग हुआ है। अर्थात ऊपर के 3 वाक्यों में वन के लिए ए का प्रयोग हुआ है। ए मिस्टर शर्मा हैज कम, कोई मिस्टर शर्मा आया है, यहाँ ए का प्रयोग एनी के अर्थ में हुआ है। ए मिस्टर झा वांट्स टू मीट यू, कोई मिस्टर झा आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पर ए का प्रयोग कोई के अर्थ में हुआ है। अर्थात ए का प्रयोग वन और एनी के अर्थ में भी होता है। यूज ऑफ एन, अब हम लोग एन के प्रयोग को देखें। इट इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड, इसका प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले होता है। वैसे सारे वर्ड जो वॉवेल से शुरू हों और उसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो, उसे हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं। वैसे शब्द भी जिसका जो शुरू हो कॉन्सोनेंट से लेकिन उच्चारण वॉवेल की तरह हो, उसे भी हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं। इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज ए, इसका प्रयोग ठीक एक ही तरह होता है। ए और एन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रयोग में, वह साउंड का है। जिन स्थितियों में कॉन्सोनेंट साउंड रहने पर हम ए का प्रयोग करते हैं, उन समस्त स्थितियों परिस्थितियों में जब वही वॉवेल साउंड आता है तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन के प्रयोग में केवल वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का अंतर है, अतः एन का प्रयोग आप वॉवेल साउंड आने की स्थिति में करें। एग्जाम्पल, दैट इज एन ऑक्स, यहाँ ऑक्स है। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले एन लगा है। यू हैव एन एप्पल, एप्पल के पहले एन लगा है। राकेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट के पहले एन लगा है। और प्रिया हैज एन ओल्ड कार, ओल्ड के पहले एन लगा है। तो आप किसी नाउन के पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं या एडजेक्टिव के पहले भी कर सकते हैं, एडवर्ब के पहले भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद कोई नाउन आया हो। जैसे यहाँ इंटेलिजेंट के बाद स्टूडेंट आया है, ओल्ड के बाद कार आया है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इंटेलिजेंट और ओल्ड। हम लोग जिस वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उसके साउंड को देखते हैं। जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट के साउंड और ओल्ड के साउंड को देखा जा रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखें। वैसे शब्द जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन आवर, एन एमपी, एन एसपी, एन एनसीसी कैडेट, एन एसडीओ, एन एफओ। ये सारे वर्ड्स शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं लेकिन साउंड वॉवेल की तरह है, इसलिए इन सारे वर्ड्स के पहले एन का प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग द के प्रयोग को पढ़ेंगे। आर्टिकल जो द बचा है, डिफिनिट आर्टिकल, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।